राधे राधे भक्तों, ब्रज भूमि दर्शन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ब्रज चार धाम यात्रा के तृतीय चरण में आज हम दर्शन करने आए हैं श्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम का। देखिए, पिछली वीडियो में आपने दर्शन किया था श्री बद्रीनारायण भगवान का। आज मैं आपको दर्शन कराने लाया हूं जो दो धाम हमारे शेष रह गए थे, गंगोत्री यमुनोत्री, और साथ में ही यहाँ दर्शन मिलेगा आपको लक्ष्मण झूला का। और मैं आज एक दर्शन, ऐसा दुर्लभ दर्शन कराऊंगा जो जीवंत मूर्ति है प्राचीन योग माया मंदिर का, जिनके आह्वान पर यहाँ संपूर्ण भारत के जितने तीर्थ थे यहाँ प्रकट हुए थे। आज मैं आपको उनका दिव्य दर्शन करवाऊंगा। देखिए, चार धाम यात्रा के पार्ट में आपने दर्शन किया था। पहले दर्शन किया आपने केदारनाथ महादेव, फिर पिछली वीडियो में दर्शन किया आपने बद्रीनारायण भगवान का। आज हम दर्शन करेंगे गंगोत्री यमुनोत्री, देव सरोवर का दर्शन करेंगे, लक्ष्मण झूला का दर्शन करेंगे, कृष्ण पर्वत का दर्शन करेंगे, अर्जुन पर्वत का दर्शन करेंगे, गणेश पर्वत का दर्शन करेंगे। आदि वृंदावन धाम में बद्रीनाथ तीर्थ पर गंगोत्री यमुनोत्री का। तो आइए महाराज जी से जानते हैं यहाँ के महात्म के बारे में कि यहाँ गंगोत्री यमुनोत्री कैसे स्थापित हुई, लक्ष्मण झूला यहाँ कैसे स्थापित हुआ। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा जसोदा मैया को यहाँ चार धाम प्रकट किए, तो उनकी कोई संतान नहीं हुई। नंद बाबा जसोदा मैया की तो भगवान से मनोती मानी, ही भगवान हमारे आप जैसी संतान प्राप्त हो जाए तो हम चार धाम की यात्रा बोले। तो भगवान ने जन्म लिया। भगवान 5 साल के हुए, नंद बाबा जसोदा मैया परिक्रमा की तैयारी करने लगे पैदल। तो भगवान बोले, हे मैया आप कहाँ की तैयारी कर रही हो, कहाँ जा रही हो? तो नंद बाबा जसोदा मैया बोले, हे लाला हमने आपके बारे में चार धाम की यात्रा बोली है। तो भगवान बोले, हे मैया मैं ब्रिज में ही दर्शन करा दूंगा चार धाम के। तो नंद बाबा जसोदा मैया नंदवासियों को भगवान श्री कृष्ण इस जगह पर ले आए जो बद्रीनारायण का मंदिर है। जी महाराज जी। तो दोपहर की बात थी। तो नंद बाबा जसोदा मैया बोले, हे लाला कराओ दर्शन, कहाँ है? तो भगवान बोले, हे मैया आप आंख बंद करो। तो नंद बाबा जसोदा मैया नंदवासियों ने आंख बंद करी। भगवान श्री कृष्ण एक सलाह पे खड़े हुए, भगवान ने आह्वान किया को। तो बद्रीनारायण भगवान ने दर्शन दिए, नर भगवान ने दर्शन दिए, नारायण भगवान ने दर्शन दिए, रामेश्वर भगवान ने दर्शन दिए, जो आप नीचे करके आए जी। उनके बाद में इस जगह पे ले आए। इस जगह का नाम है लक्ष्मण झूला। ये लक्ष्मण जी का मंदिर है और नीलकंठ महादेव का मंदिर। पीछे गंगोत्री धारा, यमुनोत्री धारा, अलकनंदा धारा, भगवान ने तीनों धारा अलग अलग प्रकट की है। इधर का जो पर्वत है नर पर्वत है अर्जुन, इधर का जो पर्वत है नारायण पर्वत है कृष्ण, बीच में गणेश पर्वत, देव सरोवर, पिघलीवानी, चंद्रवन, मालतीवान। तो भगवान ने यहाँ सभी चार धामों के दर्शन कराए। चौथा धाम केदारनाथ भगवान के दर्शन कराए जो 9 किलोमीटर यहाँ से। देखो, इस तपो में यहाँ हजारों वर्ष नर नारायण भगवान ने तपस्या की, उनके बाद में लक्ष्मण जी ने तपस्या की। अब यहाँ संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं। देखो, 14 कोस की एरिया में करे तपोभूमि। यहाँ नर नारायण भगवान स्वयं तपस्या कर रहे हैं। एक प्रबल नाम का राक्षस हुआ तो उनको यहाँ तपस्या की, उनको वरदान मिला 1000 कवच कुंडल। कोई भी कवच कुंडल से छिमेगा इस ब्रिज में आपके से वो ही मर जाना चाहिए, ऐसा वरदान ही राक्षस था यहाँ। तो साधु संत ब्रिजवासियों को सताने लगा और राक्षस साधु संत ब्रिजवासी नारायण भगवान से पुकार करने लगे। तो नर नारायण और लक्ष्मण जी तीनों प्रकट हुए इस जगह पे। तो नारायण भगवान तपस्या पे बैठ गए, नर भगवान उस राक्षस से युद्ध करने लगे। तो लक्ष्मण जी डायरेक्ट सेवा में नहीं आए नारायण भगवान की, क्यों नारायण भगवान यहाँ तपस्या कर रहे तपोभूमि है। तो लक्ष्मी जी ने बेरिया को पेड़ का रूप धारण किया। तो बेरिया के पेड़ से कहते हैं संस्कृत में बद्री, जब से बद्री नारायण नाम पड़ा इनका। तो धीरे धीरे 11,000 वर्ष युद्ध चला नर भगवान को और राक्षस को, जब एक कवच कुंडल टूट पाओ। क्या नाम था महाराज जी राक्षस का? प्रबल नाम। प्रबल नाम का। तो 11,000 वर्ष युद्ध चला, जब एक कवच कुंडल टूट पाओ, नर भगवान मूर्छित हो जाए, मर जाए, नारायण भगवान उनको जीवित कर दे, क्यों नारायण भगवान यहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो फिर 11,000 वर्ष युद्ध चला, जब एक कवच कुंडल टूट पाओ, नर भगवान मूर्छित हो जाए, नारायण भगवान उनको जीवित कर दे। तो धीरे धीरे 999 कवच तोड़ दिए उस राक्षस के। जब नर भगवान राक्षस को मालूम पड़ गया नर नारायण भगवान प्रकट हो गए हैं ब्रिज में, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तो ब्रिज छोड़ के भाग चल। फिर वो ब्रिज छोड़ के सूर्यनारायण भगवान की ओट में जा चुके। तो सूर्यनारायण भगवान ने उनकी मुक्ति कर दी। दूसरे युग में कर्ण हुए थे, कवच कुंडल 7 में आए थे, वही राक्षस थे। देव सरोवर सामने वहां रघु नाम के ऋषि ने तपस्या की। तो 11,000 वर्ष तपस्या की उन्होंने। तो उनकी तपस्या पूरी होने पर भगवान प्रकट हो गए हैं। तो भगवान के चरण सलामे हुए। भगवान ने 3 आवाज मारी, रघु रघु पुकारे। तो ऋषि जी बोलना चाह रहे, बोल नहीं पाए। उनका शरीर और वाणी पिघल के गंगोत्री यमुनोत्री अलकनंदा तीनों धाराओं में बह के जो तपत कुंड बद्रीनारायण में वहां जाके गिरा, जब से तपस्या कुंड माना गया।
देखो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ चार धाम प्रकट किए हैं। इनका चार धामों का बहुत बड़ा महत्व है। गंगोत्री मैया के दर्शन करोगे ज्ञान प्राप्त होता है। जमुना मैया के दर्शन करोगे थोड़ा त्याग करना पड़ता है। और केदारनाथ भगवान के दर्शन करोगे ऑटोमेटिक बैराग बन जाता है। और बद्रीनारायण भगवान के दर्शन करोगे मोक्ष प्राप्त हो जाए। मोक्ष दाहिनी यात्रा है चार धाम की। यहाँ भगवान ने चार धाम देखो यहाँ हजारों वर्ष नर नारायण भगवान ने तपस्या की। उनके बाद में लक्ष्मण जी ने तपस्या की। अब यहाँ संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं यहाँ। और पीछे गंगोत्री जमुनोत्री के दर्शन करें। संत श्री सरजूदास लक्ष्मण झूला आदि बद्री धाम। जय जय श्री राधे 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 महाराज। प्रसाद भर जाता है उसमें 33 कोटि देवी देवता स्नान करते हैं। वो जो सामने जो कुटी दिख रही है ये क्या है महाराज जी? देव सरोवर तालाब है। देव सरोवर तालाब वो सामने बढ़ जाता है। कार्तिक मास में 33 कोटि देवी देवता स्नान करते हैं उसमें सामने देव सरोवर में। उसी में से गंगोत्री धारा आई है। वही ऐसे घूमी है बीच वाली धारा जमुनोत्री धारा आई है। आगे से घूमी है साइड वाली धारा अलकनंदा सरस्वती धारा। इधर का जो पर्वत है नर पर्वत है अर्जुन। इधर का जो पर्वत है नारायण पर्वत है कृष्ण जी। देखो सामने ऊपर देखो गणेश पर्वत है। बीच में देखो गणेश जी का मस्तक है। ये व्हाइट वाली सूंड है गणेश पर्वत। और जो व्हाइट वाली रेखा है ये लक्ष्मण रेखा बोलते हैं। लक्ष्मण जी ने रेखा खींची पे शिला पे तपस्या की। वो शिला 5 फीट लंबी वो हिलती थी। उसी शिला से लक्ष्मण झूला बोले। तो वो टूट गई देख रेख नहीं थी 99 में की वजह से टूट गई। ये भगवान के चरण शिला पे भगवान ने आह्वान किया तपस्या की 1 महीना। अच्छा यहाँ ये भगवान के चरण चिन्ह ऑटोमेटिक यहाँ चार धाम विराजमान किए। ये गंगा मैया ये जमुना मैया ये नार पर्वत है ये नारायण पर्वत है वो गणेश पर्वत है। अच्छा वो बीच सके वाइट वाली सूंड है। अच्छा ये सूंड हो गई गणेश जी की। और ये जो ये है ये जमुनोत्री धारा वो गंगोत्री नहीं ये जो पर्वत ये लक्ष्मण रेखा बोलते हैं। लक्ष्मण रेखा इसको लक्ष्मण ने रेखा कैसी पे शिला पे तपस्या की। और शिला 5 फीट लंबी जी। वो शिला हिलती थी उसी शिला से लक्ष्मण झूला बोले हैं। जी 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 राधे राधे महाराज। राधे राधे भक्तों। देखिए ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये भगवान के चरण चिन्ह का दर्शन है जो आप कर रहे हैं इस पावन शिला पर जो दर्शन आप कर रहे हैं। और जो सामने आप देख रहे हैं ये गंगोत्री मैया माँ गंगा का दर्शन है। आप लोगों को जो दर्शन हो रहा है भक्तों माँ गंगा साक्षात यहाँ विराजमान है इस ब्रज में। दूसरा दर्शन जो आप अब कर रहे हैं ये माँ यमुना विराजमान है। यमुनोत्री का दर्शन है दोस्तों। राधे राधे श्री राधे राधे। तो हम अब दर्शन करने जा रहे हैं उस पावन देव सरोवर का दर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। जैसा कि महाराज जी ने अपनी कथा में बताया था उस पावन देव सरोवर के बारे में। बड़ा ही दुर्गम रास्ता है। अभी हम जो चल रहे हैं ये वो कृष्ण पर्वत है। उस कृष्ण पर्वत के पास से हम होकर के जा रहे हैं जैसा कि महाराज जी ने बताया था। और तो भक्तों ये जो धार का दर्शन आप कर रहे हैं ना ये धार यहाँ से बह के कृष्ण पर्वत से बह के गंगा और यमुना में मिलती है भक्तों। जैसा कि आपको ये दर्शन हो रहा है आइए अब देव सरोवर का हम दर्शन करते हैं। राधे राधे भक्तों। देखिए भक्तों आप जो देख रहे हैं ये वो पावन देव सरोवर है जहाँ इन धाराओं का संगम होता है। भक्त लोग यहाँ आते हैं इस देव सरोवर में स्नान करते हैं आचमन लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 धाराओं का संगम होता है। आप जैसा कि देख रहे हैं सामने 2 रास्ते बने हुए हैं। 2 धाराएं यहाँ से आती हैं तीसरी धारा यहाँ शामिल होती है। 3 धाराओं का यहाँ संगम होता है। सामने जो पर्वत आप देख रहे हैं ये कृष्ण पर्वत है भक्तों। और ये लक्ष्मण झूला का दर्शन है आप जो देख रहे हैं भक्तों। यहाँ से देव सरोवर की धारा बह के जाती है जहाँ गंगोत्री यमुनोत्री और माँ अलकनंदा का संगम होता है। आप सामने दर्शन कर रहे हैं जो ये पहाड़ का दर्शन आप कर रहे हैं ये गणेश पर्वत कहलाता है। गणेश जी के मस्तक के रूप में ये पर्वत दिखाई दे रहा है आपको। सामने जो दूसरा पर्वत आप देख रहे हैं ये पर्वत अर्जुन पर्वत के नाम से जाना जाता है भक्तों। बड़ी ही महानता है। जब भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा और नंद बाबा को
चारों धामों का दर्शन कराया था। तो योग माया के प्रभाव से भगवान ने यहाँ पर ये गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ सबको यहाँ ब्रज में स्थापित किया था भक्तों। बड़ी तो भक्तों आइए अब मैं आपको उस प्राचीन योग माया मंदिर का दर्शन कराने लेकर चलता हूँ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को बुलाया था और जिनके आवाहन पर संपूर्ण भारत के तीर्थ यहाँ प्रकट हुए थे। भक्तों बड़ी ही जीवंत मूर्ति है, आप लोग देखेंगे बड़ा ही दुर्लभ दर्शन है। देखिए सामने जो आप देख रहे हैं ये वही योग माया है जिनका दर्शन आप लोग कर रहे हैं, जिन्होंने संपूर्ण भारत के तीर्थों को यहाँ ब्रज में प्रकट किया था। भक्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना